है वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मिशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मिशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मिशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मिशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मिशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मिशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मिशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का
पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे।
इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मंसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवारशों को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवारशाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवारशाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवारशाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मंसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवारशों को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवारशाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवारशाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उससे यही लगता है कि अब जवारशाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मंसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवारशों को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवारशाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवारशाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और
हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है।
मिशो अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और ज़किया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूँ। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मिशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी,
तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह, जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह, जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवार शाह को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है। मीशा अपना अगला टारगेट फौजिया को बनाती है, लेकिन इससे पहले वो शबाब को इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए वो जवार शाह से कहती है कि आप शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इस घर से भी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जवार शाह, जो कि मीशा की मोहब्बत में दीवाना बन बैठा है, वो अपनी बीवी शबाब को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मीशा अब इस तरह फौजिया को आसानी से मार सकती है, लेकिन मारने से पहले वो फौजिया को सारी हकीकत बता देती है कि वो निहाल है और अपना बदला लेने के लिए आप लोगों के पास वापस आई है। ये बात सुनते ही फौजिया के पांव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही थी वो नागिन डाइन जिसने मेरे शौहर आमिर को मार दिया और जावेद और जकिया को भी मार दिया। ये बात सुनकर निहाल कहती है कि मैं ही वो डाइन थी जो अपना और नूरी का बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और हुनैन शाह भी मेरा ही बेटा है, इसीलिए तो मैं इस घर में नैनी बनकर आई थी ताकि मैं अपने बेटे के पास रहूं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से पहुंच जाती है शबाब के पास ताकि उसे सारी हकीकत बता सके। फौजिया जब शबाब को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि निहाल है, तो शबाब को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और उसे यही लगता है कि अब जवार शाह उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल बैठा है, कहीं उसे डिवोर्स की ना दे दे। इसलिए शबाब फौजिया के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी करती है
और निहाल की जान लेने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो किसी बंदे को बहुत बड़ी कीमत अदा करती है ताकि वो निहाल की जान ले सके। लेकिन जहाँ पे निहाल की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है और निहाल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शबाब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। निहाल की जब इस बात का पता जवाशो को चलता है कि शबाब और फौजिया ने मिलकर निहाल को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और शबाब को डिवोर्स दे देता है।